तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपको पत्र साहित्य मतलब पत्र साहित्य की परिभाषा, हिंदी में पत्र साहित्य का जन्म किस किस के द्वारा किया गया, ये आपको यहाँ पर पूरी जानकारी जो पत्र से रिलेटिव है वो बताऊंगा इसी वीडियो में। क्योंकि मैंने पहले से आपको लिख लिया है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको मजबूती से यहीं पर समझा दूंगा। तो आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार की आपकी परिभाषा। पत्र साहित्य भी गद्य की एक सतत विधा है। मतलब जो आपकी यहाँ पर ध्यान देना है, जो पत्र क्या है, गद्य की एक रूप है। मतलब किसका रूप है ये? गद्य का। तो पत्र साहित्य भी गद्य का एक सतत विधा या रूप है, ये कर सकते हैं। कोई महान साहित्यकार, कलाकार, विचारक, मतलब तीन चीजें कौन कौन सी? कोई भी महान लेना है, मतलब रीजनल महान, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हो कि कोई महान साहित्यकार हो, कलाकार हो या विचारक हो, मतलब विचार अच्छे हो उसके, सही कलाकार हो और साहित्यकार हो। जब पत्र लिखते हैं, मतलब वो पत्र लिखते हैं तो उसमें जीवन की सच्चाई प्रकट होती है। मतलब जो सच्चे है, मतलब ये तीनों ही तो सच्चे, सत्यकार, सॉरी, साहित्यकार, कलाकार और विचारक। तो ये सत्य है, तभी तो ये जीवन के बारे में सत्य सत्य घटना लिखेंगे। यहाँ तक हो चुका है, एक बार और पूरा देख लीजिए कि पत्र साहित्य भी गद्य का एक सतत विधा है। कोई महान साहित्यकार, कलाकार, विचारक जब पत्र लिखते हैं तो उसमें जीवन की सच्चाई प्रकट होती है। यहाँ तक हो गया। इसका मानव जीवन में महत्व होता है, मतलब मानव जीवन में महत्व होता है कि उसके सामने, जैसे ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा कोई, तो उसके सामने कितनी बड़ी समस्या आई वो यहाँ पर लिखा है, तो वो एक मोटिवेशन हो गया। मतलब एक मोटिवेशन हो गया व्यक्ति के लिए, वही आपको यहाँ पर पत्र लिखा है उसने, वही मोटिवेशन दे रहा है आपको। तो देखिए, इसमें जीवन की सच्चाई प्रकट होती है। इसका मानव जीवन में महत्व होता है, बहुत ही महत्व होता है। इस तरह के पत्र पत्र साहित्य कहलाते हैं। देख लीजिए, इसी प्रकार की जो पत्र है वो मोटिवेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पत्र या पत्र साहित्य कहते हैं। और लास्ट में इन पत्रों को संकलित करके प्रकाशित किया जाता है। मतलब संकलित मतलब अच्छी तरह से जांच कर लेना कि कोई गलत तो नहीं है, और इसको प्रकाशित मतलब जैसे ये आपकी भोग आ चुकी है, ऐसे भोग के रूप में आपको यहाँ पर कहानी के रूप में आपको दे दी जाती, मतलब इसकी प्रकाशित कर दी जाती, मतलब छाप दिया जाती, प्रिंटेड कर दिया जाती है। कि जैसे महात्मा गांधी बुक्स हो गई, उसको पढ़िए, तो ऐसे बुक्स का उनका जिसने लिखी, साहित्यकार या कलाकार या विचारक जिसने भी लिखी, उसका नाम उस पर लिखा लेता और उसकी कहानी उसमें लिखी रहती सच्ची घटना पर। देख लीजिए अच्छे से पत्र साहित्य को एक बार और पूरा, कि पत्र साहित्य भी गद्य की तरह सतत विधा होती है। कोई महान साहित्यकार, कलाकार, विचारक जब पत्र लिखते हैं तो उसमें जीवन की सच्चाई प्रकट होती है। इसका मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। इस तरह के पत्र को पत्र साहित्य कहते हैं। देख लीजिए, इन पत्रों को संकलित करके प्रकाशित किया जाता है। अच्छे समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ देख लीजिए कुछ बातें। हिंदी में पत्र साहित्य का जन्म कब हुआ? देख लीजिए, तो द्विवेदी युग में 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पत्रों को प्रकाशित किया। मतलब इसके पत्रों का जन्म हुआ कब हुआ? द्विवेदी युग में। तो आपको यहाँ पर एक नंबर में पूछ सकता है कि जब पत्रों का जन्म कब, किस युग में हुआ? तो द्विवेदी युग में। और कब हुआ? तो डेट 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 करके आपको 1904 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। तीन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके कवर हो चुके कि किसके द्वारा हुआ, किस युग में हुआ, किस सन में हुआ, और किस जो आपके लेखक के उसके द्वारा हुआ। तो स्वामी दयानंद के द्वारा हुआ, द्विवेदी युग में हुआ और 1904 में हुआ। देख लीजिए यहाँ से। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा जूम कम कर दिया जाएगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको बाझिझक। देख लीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते चलिएगा। साथ ही साथ जो आपके प्रिंटेड नोट्स है वो भी आप बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको एक बार आप पढ़ोगे तो उसमें प्रिंटेड नोट में से आपको यहीं पर याद हो जाएगा, जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया हुआ है। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। भले वो मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।